इस धारावाहिक की घटनाएं और पात्र काल्पनिक है। इनका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। मुन्ना सो रहा है क्या? जी हाँ। क्या बात है, बड़ी चुपचाप सी हो तुम? क्या करूं, शोर मचाऊं? इस तरह जवाब दिया जाता है? क्या बात है? कोई बात नहीं। तो बिना बात के नाराज हो? बोलो ना। इस घर में जिसे जो चाहिए ना उसे मिल जाता है। तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें मिल जाता है, और माँ जी को जो चाहिए उन्हें मिल जाता है। मगर मेरी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। मेरी कोई सुनवाई नहीं है इस घर में। क्या मतलब है तुम्हारा? ऐसा तुम्हें क्या चाहिए जो तुम्हें नहीं मिला? माँ जी ने इस उम्र में अपने लिए इतना महंगा हार बनवा लिया है, और मेरा गला खाली पड़ा है। इस तरफ किसी का भी ध्यान नहीं गया। डॉक्टर साहब ने पैसे दिए उस हार के। माँ ने कोई अपने पैसे से नहीं खरीदा उसको। इस घर में जो भी पैसा खर्चा होता है ना, वो बाबूजी का ही होता है। मेरा मतलब डॉक्टर साहब का ही होता है। लेकिन क्या मेरा कोई हक नहीं बनता? क्यों नहीं है भाई? जाओ जाके तुम भी मांग लो बाबूजी से। जब तक वो हमारी मुट्ठी में है, जितना वसूल कर सकती हो कर लो। लेकिन अगर उन्होंने इनकार कर दिया तो? नहीं, वो ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे पुष्पा। बस उनके सामने जाना, थोड़ा सा रोना धोना शुरू कर देना। जो चाहिए सब मिल जाएगा। इतना सारा माल दबा के रखा हुआ है, और वैसे भी उनका है कौन हमारे सिवाय? लेकिन अगर उन्हें यह महसूस हो गया कि हम सिर्फ अपने मतलब के लिए इतना प्यार जता रहे हैं तो? ऐसा कभी नहीं होगा पुष्पा। वो कहावत है ना कि मतलब के लिए गधे को भी बाप बना लेना चाहिए। हम बिल्कुल वैसा ही कर रहे हैं, और फिर इसमें बुराई क्या है? लेकिन फिर भी मुझे डर लगता है। पुष्पा, डरने की कोई बात नहीं है। जब तक बाबूजी हमारी मुट्ठी में हैं, वो कुछ नहीं करेंगे। बस हमें इस बात का ख्याल रखना है कि हमारी इस मुट्ठी की पकड़ कहीं ढीली ना पड़े। ठीक है, फिर मैं आज ही बाबूजी से जाकर बात करती हूँ। अरे वाह, ये सुबह सुबह किन नोटों की गिनती हो रही है? बाबूजी ने रात को जेब खर्च के लिए कुछ पैसे दिए थे, बस उन्हीं को गिन रहा हूं। अच्छा हाँ, वो बाबूजी से आपने नए मकान के लिए बात किया नहीं? हाँ, वो भी हो जाएगा। ज्यादा जल्दबाजी से प्लान खराब हो सकता है। आप माँ जी से क्यों नहीं बोलते हैं? उनके बात कहने का अपना अलग असर होगा। अरे माँ यहाँ हो तो बात करे ना। क्यों, कहाँ गई माँ जी? मुझे बताया तक नहीं। हमारे दूर के एक रिश्तेदार हैं, उनके बच्चों को जरा तकलीफ थी, तो माँ उनकी मदद के लिए चली। ये अच्छा है, अपना पेट भरा नहीं और दूसरों की मदद करना शुरू। ऐसी बात क्यों कर रही हो पुष्पा? भगवान ने आज हमें दिया है तो अच्छी बात है, हमें दूसरों की मदद करनी ही चाहिए। माँ जी तो बाबूजी के पैसे लुटा रही है। ये नहीं सोचती कि कल पैसे खत्म हो जाएंगे तो क्या होगा? पुष्पा, तुम कल की बात को लेकर आज क्यों रो रही हो? और फिर मैंने तुम्हें कितनी बार बताया, माँ क्या करती है क्या नहीं करती है, इसके बारे में तुम्हें नहीं बोलना चाहिए। क्यों नहीं बोलना चाहिए? आखिर मेरा भी बेटा है, मुझे उसके भविष्य की चिंता है। कल उसके लिए कुछ जोड़ के मुझे रखना है या नहीं? ठीक है पुष्पा, लेकिन बाबूजी का जो कुछ है वो सब हमारा ही तो है। आखिर वो किसी और के काम तो नहीं आएगा। देखो, कल उनकी अपनी बेटी कुंती आके खड़ी हो गई ना, तो तुम क्या कर लोगे? तो क्या हो जाएगा? बाबूजी के दिल में उसके लिए बहुत जहर भरा हुआ है। वो उसकी परछाई से भी नफरत करते हैं। बाप बेटी का खून का रिश्ता होता है। अरे खून का रिश्ता कब का खत्म हो चुका, और उस रिश्ते को खत्म करने में हमने कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी है। फिलहाल मैं कुछ सुनना नहीं चाहती हूँ। तुम अपने नए मकान के लिए जल्दी से जल्दी बात करो। ठीक है बाबा, मैं आज ही जाके बाबूजी से बात करता हूँ। ठीक है? कुंती, कुंती। हाँ प्रभा, देख नहीं रही है? मैं डायरी लिख रही हूँ। भगवान चित्रगुप्त ने तुम्हारी जिंदगी का लेखा जोखा पहले ही अपने डायरी में लिख के तुझे धरती पे भेजा है। अब बचा क्या है जो तू लिख रही है? प्रभा, जो आदत बन गई हो उसे छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। मैं अपनी जिंदगी की पूरी दास्तान इस डायरी में लिख के जाना चाहती हूँ। इसे पढ़ने की फुर्सत है किसके पास? मैं खुद ही पढ़कर दोहरा लेती हूँ।
पुरानी यादों को, बीती बातों को। कुंती, कभी कभी लगता है कि तू हमारे बीच की है ही नहीं। ऐसे ऐसी बातें करती है जिसका कोई मतलब ही नहीं निकलता। हाँ, इसका कोई मतलब नहीं निकलता। ये तेरे हाथ में क्या है? वही चिट्ठी, गवर्नर हाउस से आई है। सरला दीदी ने मुझे दी, मैं ऑफिस की तरफ से आ रही थी, कहा तुम्हें दे दूं। गवर्नर साहब हर बार एक ही जवाब लिख के भेज देते हैं। अब तो तुझे इन चिट्ठियों की आदत सी पड़ गई है ना। एक बार तू लिखती है और वो पलट के जवाब देते हैं। पता नहीं ये सिलसिला कब खत्म होगा। प्रभा, ये सिलसिला खत्म होने वाला है। क्या? हाँ, ये चिट्ठी बेगम साहिबा ने भेजी है, गवर्नर साहब की पत्नी ने। वो मुझसे मिलना चाहती हैं। यानी तेरी भागदौड़ की कुछ तो सुनवाई हुई। हाँ प्रभा, अब मुझे एक उम्मीद की किरण नजर आ रही है। अब मुझे लग रहा है कि मेरा बेटा कर्ण मुझसे मिल जाएगा। भगवान करे ऐसा ही हो। बाबूजी। हाँ बोलो, कुछ और जरूरत पड़ गई है क्या? अभी सुबह ही तो जेब खर्च के लिए पैसे दिए हैं। बाबूजी, मैं पैसे लेने नहीं आया। अगर आपको बुरा लगा है तो जो आपने पैसे दिए मेरे पास रखे हैं, मैं वापस देता हूँ। अरे नहीं नहीं मन, मेरे ये कहने का मतलब नहीं था। अब तुम लोग अपनी जरूरतों के लिए मुझसे नहीं कहोगे तो फिर किससे कहोगे? हैं? लेकिन एक बात को बार बार कहना मुझे अच्छा नहीं लगता बाबूजी। कौन सी बात? समझा नहीं। बाबूजी, कुछ दिन पहले मैंने आपसे एक घर की बात की थी, आपने अब तक कुछ नहीं किया उसके बारे में। अरे मन, मकान खरीदना इतनी सरल बात नहीं है। पैसे का इंतजाम करना होता है, इसमें वक्त लगेगा। लेकिन कितना और वक्त लगेगा बाबूजी? अब देखिए, मेरा क्या है, मैं तो यहाँ रह सकता हूँ, लेकिन पुष्पा, उसे बहुत परेशानी हो रही है। वो तो नए घर की जिद लेके बैठी हुई है। अरे तो फिर समझाओ उसे, इतनी जल्दी तो कुछ नहीं हो पाएगा। बाबूजी, मैं तो नहीं समझा सकता, आप ही समझाइए। मैंने उससे इतनी तारीफ की आपकी कि आप हमें हमेशा वो देते हैं जो हम चाहते हैं। हमारी जो इच्छा होती है आप पूरी करते हैं। अब ऐसे में मैं तो झूठा पड़ जाऊंगा उसके साथ। मन, तुम मेरी मुश्किल को समझ नहीं रहे हो। मैं कुछ बेचकर खरीदना नहीं चाहता। तो बाबूजी, आप बैंक से कर्ज क्यों नहीं ले लेते? 2-4 साल में चुकता हो जाएगा। फिलहाल आप इतना तो कर सकते हैं हमारे लिए। करना तो बहुत कुछ चाहता हूं बेटे, लेकिन मैं कर्ज लेके कुछ नहीं करना चाहता। प्लीज बाबूजी, अभी कम से कम मुझे एक घर लेके दे दीजिए, बस इतना ही काफी है। ठीक है, तुम्हारी मां आ जाए तो बात करके देखता हूं। अब तो खुश हो? थैंक यू बाबूजी, इसीलिए तो हम आपकी इतनी इज्जत करते हैं कि आपने हमें कभी पराया नहीं समझा। जो हमारा है वो आपका है, और जो आपका है वो हमारा है। ठीक कहते हो बेटे। अब तुम ही लोग तो मेरे लिए सब कुछ हो। तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है। बाबूजी, आपके लिए कुछ खाने के लिए लाऊं? नहीं है ना सब कुछ। नहीं बाबूजी, मैं पुष्पा से कहकर कुछ गर्मा गर्म पकवाता हूं आपके लिए। क्यों परेशान करते हो पुष्पा को? अरे बाबूजी, इसमें परेशानी की क्या बात है? पुष्पा को भी अपने हाथ से पका के खिलाने में बड़ा मजा आता है। तुम लोग कितना ख्याल रखते हो? मैं अभी लाता हूं बाबूजी। ये कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? बेगम साहिबा से मिलने जा रही हूँ। पहले गवर्नर साहब के चक्कर लगाया करती थी, अब उनके पत्नी के। प्रभा, बेगम साहिबा ने खुद चिट्ठी लिखकर मुझे मिलने के लिए बुलाया है। शायद उन्हें मुझ पर तरस आ गया हो, शायद वो मेरी मदद कर सके। तुम्हें क्या लगता है, वो तुम्हारे बच्चे को लाके तुम्हारे गोद में रख देगी? इतने लोगों से मिलकर नाउम्मीद हो चुकी हूँ। एक बार उनसे भी मिलकर देखती हूँ, शायद वो मुझे कोई रास्ता दिखा सके।
प्रभा, अपने बेटे के बिना एक एक दिन गुजारना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। तुम्हारे एक एक दिन गिनते गिनते तो 3 साल निकल गए। अब तक तो तुम्हारा बेटा तुम्हें भूल चुका होगा। प्रभा, जिस बच्चे को मैंने अपने खून मांस से जन्म दिया है, वो अपनी बदकिस्मत माँ को कभी नहीं भूल सकता। वो मेरे कलेजे का टुकड़ा है। तुम्हारे इस मेल मुलाकात का क्या नतीजा निकलेगा ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि एक बार इस आश्रम से बच्चा चला गया तो वापस नहीं मिलता। ऐसा मत बोल प्रभा, मेरी जिंदगी में मेरे बेटे के सिवा और कुछ नहीं है। एक सिर्फ उसी के लिए तो मैं जिंदा हूँ। अरे मैं भी तो चाहती हूँ कि तेरा बच्चा तुझसे जल्द से जल्द मिले। इस तरह से नहीं तो रोते रोते तू मर जाएगी। मिलेगा, मेरा बेटा एक दिन मुझे जरूर मिलेगा। अगर भगवान लंगड़े लूले आदमी को पहाड़ पर चढ़ा सकता है, अंधे आदमी को आंख की जोत दे सकता है, तो मुझे पूरा विश्वास है अगर उसने चाहा तो मुझे मेरा बेटा एक दिन जरूर मिलेगा। तेरा भगवान तेरी फरियाद जल्दी से सुन ले। लेकिन चल अभी तू निकल, वरना आते आते देर हो जाएगी। ठीक है, लेकिन सरला दीदी को ये नहीं पता चलना चाहिए कि मैं बेगम साहिबा से मिलने जा रही हूँ। तो क्या तू उन्हें बता के नहीं जाएगी? जो पहले बोलकर जाया करती थी वही बोलकर जाऊंगी। मैं नहीं चाहती मेरे जाने से पहले सरला दीदी बेगम साहिबा को फोन करके मेरी मदद करने के लिए मना कर दे। ठीक है, तू जा, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। ए लड़की, तू सुनती क्यों नहीं? क्यों बार बार यहाँ पे आती है? चल जा यहाँ से। देखिए, बेगम साहिबा ने मुझे ये चिट्ठी भेजी और मिलने के लिए बुलाया। मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। देखो, वो सब कुछ हम नहीं जानते। जब तक हमको अंदर से ऑर्डर नहीं मिलता, हम किसी को अंदर नहीं छोड़ते। प्लीज जाइए यहाँ से। लेकिन देखिए, सुनिए प्लीज, मैं जब आपको बोलता हूँ आप प्लीज बात। रुक जाओ। आने दो उसे। नमस्ते बेगम साहिबा। नमस्ते। आओ कुंती, आओ। आओ बेटो। अरे बेटो, बेटा। आपकी चिट्ठी ने मेरे अंदर फिर से हौसला पैदा कर दिया है। मेरा विश्वास लौट आया है। आपने मुझ पर दया दिखाई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रगुजार होने की कोई जरूरत नहीं है। जब हम तुमसे मिले तो हमें एहसास हुआ कि वाकई तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती हुई है, बहुत नाइंसाफी हुई है तुम्हारे साथ। आपने कम से कम ये महसूस तो किया, वरना 3 सालों से मैं यहाँ रोती गिड़गिड़ाती रही, पर मेरी बात सुनने के लिए कोई तैयार नहीं। बस चुप हो जाओ, चुप हो जाओ कुंती। देखो, हमने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है ताकि हम जान सकें कि आखिर ये सब कैसे हुआ और क्यों। कुंती, कुंती, बस शाबाश। अगर इस तरह रोती रहोगी तो हम कैसे जानेंगे? बताओ, तुम्हारा बेटा कहाँ पैदा हुआ, तुम आश्रम में कैसे पहुंच गई, और इस बच्चे का बाप कौन है? मेरी जिंदगी की कहानी बहुत दुख भरी है। मैं कहाँ से शुरू करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम हमें सिर्फ इतना बताओ कि तुम्हारे इस दर्द का जिम्मेदार कौन है? मनस्वी, वही है मेरे दर्द का जिम्मेदार। मैंने उससे बहुत प्यार किया, लेकिन उसने मेरे साथ खिलवाड़ किया।
ना, क्या बात है? मन, आखिर तुम मुझे कब तक इंतजार कराओगे? बाबूजी से अब अपना ये पेट छिपाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। कहीं उन्हें पता चल गया तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तुमने भी अच्छी मुसीबत खड़ी कर दी है। क्या ये मुसीबत सिर्फ मैंने खड़ी की है? इसमें तुम्हारा कोई योगदान नहीं? मेरे कहने का मतलब ये नहीं है। ऐसी हालत में लड़कियां कुछ प्रिकॉशन लेती हैं, तुमने कुछ प्रिकॉशन ही नहीं लिया। अब क्या चाहती हो तुम? मेरे चाहने ना चाहने से अब कुछ नहीं होगा मन। अब जो कुछ भी करोगे तुम करोगे। मेरी तो समझ नहीं आ रहा कि मैं करूं तो क्या करूं। तुम जाके सीधा बाबूजी से हमारी शादी के बारे में बात करो। और अगर बाबूजी ने इनकार कर दिया तो हम यहाँ से कहीं भाग चलेंगे और शादी कर लेंगे और अपना घर बसाएंगे। कुंती, बातें करना बहुत आसान है, ये करना सब कुछ बहुत मुश्किल है। मुश्किल तो अब मेरे लिए हो रही है। ये बच्चा, तुम्हें पता है इस हालत में मुझे बाबूजी के सामने तक आने में डर लगता है। हाँ हाँ ठीक है, तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ ना कुछ इंतजाम करता हूँ। इंतजाम नहीं मन, फैसला। फैसला करो। हाँ हाँ वही करता हूँ। और वैसे भी हम लोग शादी करने का फैसला तो कर ही चुके हैं कुंती, बस इस फैसले को हमें बाबूजी को सुनाना है। अब तो खुश हूं। मेरी खुशी में तुम्हारी खुशी भी तो शामिल है ना मन? जाओ टिफिन ला कर दो, मुझे वापस भी जाना है। तुम आज बाबूजी से बात करोगे ना मन? हाँ बाबा करूंगा। अब क्या इसके लिए मुझे तुम्हारी कसम खानी पड़ेगी? जाओ टिफिन ला कर दो, जाओ। मुझे जाते ही फोन करके बताना कि बाबूजी ने क्या कहा। हाँ बाबा बताऊंगा।